जय हिंद दोस्तों। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को स्किप किए बिना पूरा सेशन को ध्यान से देखिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करके और आज के सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11, 25, 36 या फिर डी 33? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों आसान क्वेश्चन है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या पूछे तो याद रखिएगा टोटल 11 स्वर वर्ण है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है 11। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प का उच्चारण स्थान कहाँ से है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर बताइए। प का उच्चारण स्थान कहाँ से है? सी राइट आंसर है ओष्ठ से। आप लोग प बोल के देखिए ये कहाँ से इसका उच्चारण स्थान होता है, तो ओठ से। आगे देखिए निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? तो देखिए एक होता है घोष वर्ण और एक होता है अघोष वर्ण। तो घोष वर्ण क्या है? तो प्रत्येक वर्ग का यानी कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये क्या कहलाता है? घोष वर्ण कहलाता है। जैसे कि क वर्ग की बात करें तो इसमें हमने क्या कहा? तीसरा, चौथा, पांचवा। तो देखिए क, ख, ग यहाँ पे लिखते हैं और ये, तो इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा यानी कि ये तीन जो है ये क्या है? घोष वर्ण है। उसी प्रकार च वर्ग की बात करें तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका? च, छ, ये आपका है च वर्ग। तो इसमें से ये तीन जो है ये क्या है? घोष वर्ण है। तो देखिए क्या ट घोष वर्ण है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। थ भी नहीं होगा, स भी नहीं होगा। यहाँ पे न क्या है? घोष वर्ण है। क्यों? क्योंकि देखिए त वर्ग में त, थ, द, न। तो यहाँ पे देख सकते हैं चौथा है, तो न क्या है? यहाँ पे घोष वर्ण है। तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्या कहलाएगा? घोष। और इसके साथ में या, र, ल, व ये भी क्या है? घोष वर्ण है। और बाकी तालप स, मूर्धन्य स, दंश स ये क्या है? तो ये अघोष वर्ण है। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, य, र, ल, व और ह ये क्या है? घोष वर्ण है। आगे देखिए प्रेमघन की किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? यानी प्रेमघन जो है आपको बताना है किस युग के महत्वपूर्ण कवि है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग के। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन सा इसमें पदबंध है? बिल्कुल इसी टाइप के हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें है संज्ञा पदबंध। समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर बताइए। समूह शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो समूह का मतलब क्या होता है? भीड़। तो यहाँ पे देखिए संग दिया हुआ है कि ये क्या है? समूह का पर्यायवाची शब्द है। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार डीएलएड के लिए आपको डेली दोपहर 3 बजे प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो साथियों शेखर एक जीवनी ये जो उपन्यास है किसकी रचना है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? तो यहाँ पे देखिए कविता का शीर्षक क्या है? एक वृक्ष की हत्या, और ये लिया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 8 के लिए हो जाएगा सी ऑप्शन, इन दिनों। आगे देखिए कवि जीवनानंद दास का जन्म
कब हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर बताइए। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर हो जाएगा 1899 में कवि जीवनानंद दास का जन्म हुआ था। रक्षक शब्द का विलोम क्या है? तो साथियों रक्षक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका आंसर है भक्षक। याचना करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो प्यारे साथियों याचना करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? याचक। कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही आंसर है बुरी तरह मरना। दिनानुदिन कौन सा समास है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर बताइए। दिनानुदिन कौन सा समास है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें अव्ययी भाव समास है। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सी राइट आंसर है पम धन चम। ये क्या है? पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ये किस प्रकार का संधि है? तो याद रखिएगा व्यंजन संधि का उदाहरण है पंचम। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। उपकार शब्द कौन सा लिंग है? यानी उपकार जो शब्द है ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर उभय लिंग है? सही आंसर है उपकार जो है एक प्रकार का पुल्लिंग है। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? सही आंसर है कर्म कारक का उदाहरण है। लोगों ने चोर को मारा, यहाँ पर देख सकते हैं कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म कारक का उदाहरण है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है लेखिका। ये लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो साथियों सिंपल सा क्वेश्चन है, परिणाम बोधक यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा किस विशेषण का? परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है। वह आया था किस काल का उदाहरण है? सिंपल सा क्वेश्चन है, वह आया था यानी बीता हुआ काल, तो ये भूतकाल का उदाहरण है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? सही आंसर है 4 भेद होते हैं। याद रखिएगा व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कौन कौन सा? तो याद रखिएगा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। वियोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो साथियों उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगता है, तो वी इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ग्राम शब्द का विशेषण क्या है? और साथियों आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके भी बताना है कि आपने आज के क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर दिए हैं। तो ग्राम शब्द का जो विशेषण हो जाएगा ये हो जाएगा ग्रामीण, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है ग्रामीण। चौराहा कौन सा समास है? देखिए जिस समास में संख्या का पता चले वो होता है द्विगु समास। चौराहा, तो इसमें क्या है? 4 राहों का समूह, यानी कि द्विगु समास का उदाहरण है चौराहा। बड़ी आ, ई, उ ये क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका दीर्घ स्वर है। और यहाँ पे आ, हर्षई, हर्षऊ ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। जबकि आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ क्या है? दीर्घ स्वर का उदाहरण है।
स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है? सही आंसर है स्व जोड़ अर्थ। यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन में। स्व जोड़ अर्थ बराबर क्या होता है? स्वार्थ। स्व मतलब होता है अपना, अर्थ मतलब यहाँ पे अपना अर्थ निकालना, यानी कि उसका मतलब होता है स्वार्थ। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सिपाही विद्रोह शब्द कौन सी संज्ञा है? तो सिपाही विद्रोह एक प्रकार का यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, आपको बताना है इसमें कौन सी संज्ञा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें। पहला ऑप्शन हो जाएगा सिपाही विद्रोह। व्यक्तिवाचक आपको कैसे पहचानना है? तो देखिए, जो चीज़ केवल एक हो वो व्यक्तिवाचक होता है। जैसे यहाँ पे हम हिमालय की बात करते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए पूरे संसार में हिमालय कितने हैं? तो केवल और केवल एक हिमालय है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो पूरे विश्व में दिल्ली एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं राज्य, एक शब्द लिखे यहाँ पे राज्य, अब बताइए भारत में कितने राज्य हैं? तो टोटल 28 राज्य है, तो ये व्यक्ति नहीं हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रॉपर राज्य का नाम लें, जैसे पटना, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा पटना, लेकिन राज्य जो है जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार सिपाही विद्रोह केवल एक ही हुआ है, जो कि 1857 में, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। पिंजड़ा शब्द क्या है? तो साथियों, पिंजड़ा शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा तद्भव शब्द का उदाहरण है पिंजड़ा। तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सही आंसर है तनया। अकाल शब्द कौन लिंग है? तो साथियों, अकाल शब्द में कौन सा लिंग है? याद रखिएगा, पुल्लिंग इसमें है। को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो ये संप्रदान कारक का चिन्ह है को के लिए। तो चले साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।